Please subscribe the channel and press bell icon for notification. क्विकली भारतीय बाजार आप लोगों की स्क्रीन पर आएंगे। मजबूती बनी हुई है 13,550 के जोन्स पे। लास्ट टाइम मैंने 12.5 के शोल्स में ट्रैक कर रहा था, उन्हीं जोन्स के आसपास कंसोलिडेट होते हुए भारतीय बाजार तो मजबूती के साथ कामकाज, ऑलमोस्ट नियर डेज हाईज इस समय कामकाज होता हुआ। लेकिन हाईलाइट है एडवांस डिक्लाइन 5:1 का रेशियो, यानी कि एक गिरने वाले के सामने 5 स्टॉक्स ऐसे हैं जो मजबूती के साथ बढ़त के साथ कामकाज करते हुए। लेकिन आज की थीम है फ्लैशबैक 2020। आप लोग मेरे पीछे देख रहे हैं, साल खत्म होने की कगार में है, तो एक एक करके हम तमाम सेक्टर्स टटोल रहे हैं। और आज होटल सेक्टर, हॉस्पिटैलिटी सेक्टर की बारी है। तो सबको स्क्रीन पे दिखाइए। और सबसे पहले मैं सुमित के पास जा रहा हूं ये समझने के लिए कि इस पैंडेमिक के बीच, इस लॉकडाउन के बीच इस स्पेस का प्रदर्शन कैसा रहा। सुमित बताएं। सबसे ज्यादा डैमेज रादर इस पूरे स्पेस पे हुआ है। जो पूरा कोविड-19 है उसका मेजर इंपैक्ट इस सेक्टर पर रहा है, लेकिन उसके बावजूद भी यहां पर रिटर्न 3 डिजिट तक में आते हुए दिखाई पड़े। इनफैक्ट लेमन ट्री, इसके भी आप बात कर रहे थे, इस सेक्टर का सबसे बड़ा आउट परफॉर्मर रहा है। 200% का एक शानदार रिटर्न स्टॉक ने दिया है लोअर लेवल से। इसके अलावा कामत होटल, और इनफैक्ट क्रूशियल चीज है कि आज ही एग्जैक्ट 9 महीने पूरे भी हुए हैं लॉकडाउन के, और उस ड्यूरेशन में करीब करीब 200% का रिटर्न लेमन ट्री, कामत होटल 165%, रॉयल ऑर्किड करीब करीब 125% रिटर्न यहां पर भी आता हुआ दिखाई पड़ा। इसके अलावा कुछ और शेयरों में नजर डालेंगे तो आप अडवाणी होटल, इंडियन होटल, शैरेट होटल, इन सब में भी 90 से लेकर 100% तक का रिटर्न आता हुआ दिखाई पड़ा। और इसके अलावा EIH एसोसिएट या फिर EIH जैसी कंपनीज में भी करीब 70 से लेकर 85% का रिटर्न। और ये तो तब है जब अभी एक्टिविटी धीरे धीरे पिकअप कर रही है। अगर आगे चल के जो दवा है वो जल्दी करीब आती है तो शायद ये एक्टिविटी या फिर जो ये इंप्रूवमेंट है और तेज होता हुआ दिखाई पड़े। हाँ, मेरे ख्याल से पूरा सेक्टर पर पेन नजर रखा होगा वैक्सीन के डेवलपमेंट्स को लेकर, और कब हम सब इम्यूनाइज होंगे और तस्वीर बदलेगी। एक काम करते हैं, केसवानी सर से बातचीत की शुरुआत करते हैं। और केसवानी सर, वाकई बहुत चैलेंजिंग टाइम्स, और ये सही कह रहे हैं सुमित, किसी इंडस्ट्री में अगर सबसे ज्यादा इंपैक्ट देखने को मिला होगा तो मेरे ख्याल से होटल और टूरिज्म स्पेस सबसे ज्यादा इंपैक्टेड स्पेसेस में से एक है। अच्छा, समय था अप्रैल का जब ऑक्यूपेंसी सिंगल डिजिट तक स्लिप होती हुई नजर आई थी। उसके बाद हमारे पास जो अपडेट्स आए थे कि सीक्वेंशियली मंथ ऑन मंथ इंप्रूवमेंट्स दिखने को मिले थे, पर हालात किस हद तक पटरी पे आए हैं, किस हद तक स्थिति बहाल हो पाई है, कितने लोग वाकई जा रहे हैं होटल्स में ठहर रहे हैं सर? अभी आप जब अप्रैल की बात कर रहे हैं उस समय पर इफ आई कंपेयर इट वो प्रीवियस अप्रैल से, तो ब्रॉडली 20%, 15 to 20% था। यानी कि 2020 अप्रैल में जो रेवेन्यू होटल इंडस्ट्री ने की थी, वो अगर आप पिछले अप्रैल से कंपेयर करेंगे तो इट वाज मे बी 15%। अभी आस्ते आस्ते इट हैज बीन इंक्रीजिंग। अगर आप होटल सेक्टर की बात कर रहे हैं तो आपको 4 डिफरेंट सेगमेंट की बात करनी पड़ेगी। वन इज रिटेल, जो ऑनलाइन ट्रैवल एजेंट के थ्रू होटल वेबसाइट या डायरेक्टली होटल के साथ बुकिंग करते हैं। वो नॉर्मली 40% है टोटल डिमांड का। वो ये अजीब बात है कि दैट वाज 0 इन अप्रैल, और अभी इट इज 90 to 100% ऑफ प्रीवियस ईयर। तो पहला सेगमेंट जिसने रिकवर किया है वो है रिटेल। सेकंड सेगमेंट है मीडियम स्मॉल माइक्रो एंटरप्राइजेस, वो बिजनेस ट्रैवल है। वो अप्रोक्सीमेटली 50% हो गया है, जो प्रीवियस अगर आप पिछले साल। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जो लिंक दिया गया है वहां पे क्लिक करके इंडिया के नंबर 1 ब्रोकरेज हाउस जीरोडा के साथ जुड़िए, जहां पे आपका ब्रोकरेज 0 लगेगा, और अगर लगेगा तो वो भी सिर्फ 20 रुपए इंटरडे ट्रेडिंग के लिए। से कंपैरिजन करें तो इट हैज रीच्ड हाफ। जब आप लार्ज कॉर्पोरेट की बात कर रहे हैं वो 0 है, इसलिए कि उन्होंने कहा है कि जब तक वैक्सीन आएगी, सेफ्टी होगा, सिक्योरिटी होगा, उस समय तक उनकी ट्रैवल तो भूलिए, उनके ऑफिस भी नहीं खुल रहे। हाँ। लास्ट सेगमेंट है फॉरेनर्स भी 0 है। तो अगर आप मिक्स देखोगे तो ब्रॉडली 40% है रिटेल, 20% और 25% है मीडियम स्मॉल माइक्रो एंटरप्राइजेस, 20-25% लार्ज कॉर्पोरेट्स एंड 10% फॉरेनर्स। तो आप देखेंगे कि 60% सेगमेंट में काफी मूवमेंट है, जो रिटेल और मीडियम स्मॉल माइक्रो एंटरप्राइजेस। तो और मुझे ये मेरी एक्सपेक्टेशन है कि अप्रैल तक इवन लार्ज कॉर्पोरेट्स विल स्टार्ट।
अप्रैल तक तो मतलब ये फाइनेंशियल ईयर तो दिक्कत भरा रहेगा। आप कह रहे हो अगले फाइनेंशियल के आगाज से हालात बहुत हद तक शायद पटरी पे आना शुरू हो। अच्छा, ये समय था केसवानी सर जब ये न्यू ईयर, क्रिसमस न्यू ईयर का पीरियड, जब चांदी होती थी होटल कंपनीज की, ऑक्यूपेंसीज बढ़ती थी, औसतन साल भर के रेट से ज्यादा रैक रेट्स इस समय हम देखते थे आते हुए। इस समय माहौल, मूड कैसा है? क्योंकि अब फिर से वो रीलॉक की बात, नाइट कर्फ्यूज की बात, इंटरनेशनल फ्लाइट फिर से कैंसिलेशन, तो मूड माहौल फिर गड़बड़ा गया है क्या कुछ? नो, मैं ये नहीं देख रहा हूं ये। सॉरी, इन इंडिया देखिए, फॉरेन ट्रैवल, आई मीन फॉरेन कंजम्पशन ऑफ होटल रूम्स इन इंडिया 10% से नीचे। ये सही है कि लार्ज 5 स्टार डिलक्स होटल्स के लिए वहां इट कैन बी 50%, बट एग्रीगेट एवरेज 10% से नीचे, तो उनका इम्पैक्ट इतना नहीं हुआ है। मैं ये भी देख रहा हूं कि पहले क्रिसमस न्यू ईयर इज वेरी बैड फॉर बिजनेस होटल्स, क्योंकि उस समय पर नोबडी ट्रैवल्स फॉर बिजनेस, सो इट इज गुड फॉर लेजर। नाउ लेजर मैंने जो देखा है वो बहुत बाउंस बैक हुआ है। हमारे होटल्स गोवा में 90% कर रहे हैं, हमारी होटल्स बांधवगढ़ में या उदयपुर में आर डूइंग ओवर 80%, 70 to 80%। हाँ, तो इसलिए लेजर ट्रैवल इज कम बैक एंड ड्राइवेबल, जहां आप ड्राइव कर पाते। तो जैसे एसबीआई के मैनेजमेंट ने कहा था, जैसे जैसे हालात सुधरेंगे आप रिवेंज टूरिज्म आता हुआ देखेंगे। तो गोवा जैसी पॉकेट्स में देखिए किस तरह से ऑक्यूपेंसीज वापस स्वेल होती हुई नजर आ रही हैं। अच्छा, कई लोग कह रहे थे सर, किसवानी सर, इस पेन पीरियड के दौरान, पैंडेमिक के दौरान, लॉकडाउन के दौरान होगा क्या, इंडस्ट्री में आप बाहर निकलेंगे तो कंसोलिडेशन देखने को मिलेगा। लार्जर प्लेयर्स हैं शायद वो और कंसोलिडेट करते हुए नजर आए अपने मार्केट शेयर्स को, वीकर प्लेयर्स शायद एग्जिट करें अपने बिजनेसेस को, एमएनए एक्टिविटी तूल पकड़ती हुई नजर आए। इस तरह से कुछ इंडस्ट्री में दिखना शुरू हुआ है क्या, या आप भी एंटिसिपेट कर रहे हो ऐसा होगा, वीकर प्लेयर्स वीक विकेट पर हैं और कंसोलिडेशन की शुरुआत हो इस इंडस्ट्री में? तो आई टेल यू, ओनरशिप ऑफ होटल्स एंड चेन्स में फर्क है। अगर आप मैरियट की बात करें या कोई भी इंटरनेशनल ब्रांड की बात करें, वो उन्होंने हिंदुस्तान में 1 रुपया भी नहीं डाला है, वो केवल मैनेज करते हैं। True. यानी कि आप मालिक हो और मैं आकर आपका होटल मैनेज करता हूं, मैं आपसे एक फीस लेता हूं। तो जब आप ओनरशिप की बात कर रहे हैं तो वो बहुत फ्रेगमेंटेड है। हिंदुस्तान में हर एक रईस, रिटर्न ऑन ईगो का आपने सुना होगा, वो हर एक अपने शहर में या अपने मोहल्ला में ही पुट्स अप सम फॉर्म ऑफ रियल एस्टेट। और जो वेरी हाई नेटवर्थ इंडिविजुअल्स हैं वो होटल्स लगाते हैं, क्योंकि होटल तो 100 करोड़ की बात होती है। तो वो कंसोलिडेशन मैं सोच रहा हूं अगले 6 महीने से 1 साल में होगा, क्योंकि काफी होटल्स हैं जो एनपीएस बनेंगे। अब तक उनकी सपोर्ट थी मॉरेटोरियम के थ्रू, आरबीआई की मॉरेटोरियम के थ्रू, पर ये दिसंबर से जारी है। ठीक है, तो ये होगा इंडस्ट्री में। अच्छा केसवानी सर, आपका स्टॉक बीच में रडार पे था, लेमन ट्री होटल्स, आपने कुछ स्टेक बेच दिया और बहुत मार्की इन्वेस्टर्स चेक इन करते हुए नजर आए, क्यों? प्लीज सब्सक्राइब द चैनल एंड प्रेस बेल आइकॉन फॉर नोटिफिकेशन। आपने कुछ स्टेक बेचा और ये मार्की इन्वेस्टर्स में मुंजाल्स वगैरह सब एंट्री करते हुए नजर आ रहे हैं, क्या चल रहा है सर? One is the stock is still 30% down from average of last year. तो अगर आप वर्ल्ड वाइड, अभी इंडिया की बात भूलिए, वर्ल्ड वाइड आप स्टॉक देखेंगे होटल्स की, तो इट इज फ्रॉम 20 to 40% डाउन, अगर आप सिंपली 1 साल पहले जाए। ठीक है, तो इट्स अ गुड सेक्टर, इट वाज वेरी बैटर्ड, क्योंकि ये मुझे पर्सनली भी समझ में नहीं आता है कि अगर ये बिजनेस की इंट्रिंसिक वैल्यू वही रही है और केवल 1-1.5 साल के लिए बिजनेस बहुत कम होगा, तो पूरी मार्केट कैप 30-40% कैसे नीचे आ सकती है? तो फिर दैट इज समथिंग फॉर मार्केट्स टू टॉक अबाउट, बट स्मार्ट इन्वेस्टर्स गो व्हेन दे कैन एंटिसिपेट द फ्यूचर। अभी मुझे एक प्रॉब्लम था, मेरे कई शेयर्स प्लेज पर थे। तो मैंने सोचा कि एक अच्छे सिग्नल मार्केट को दें कि वी विल रिमूव द प्लेज, सो आई हैव टेकन आउट ओवर 60% ऑफ माय प्लेज शेयर्स। कई शेयर्स बेचकर 60% प्लस मेरा प्लेज कम हो गया है। माय लोन हैज बीन रीपेड, एंड जो ये इन्वेस्टर्स हैं वो बहुत मार्की इन्वेस्टर्स ग्लोबली हैं। देयर आर इन्वेस्टर्स फ्रॉम हांगकांग, फ्रॉम यूएस, फ्रॉम इंग्लैंड, फ्रॉम इंडिया, फैमिली ऑफिस।
हाँ। तो आई थिंक इट्स अ गुड थिंग फॉर द कंपनी। तो बेसिकली ये शेयर आपने बेचे थे, गिरवी रखे शेयर छुड़ाए गए हैं इसके लिए, और बाकी इन्वेस्टर्स चेक इन होते हुए नजर आए। अच्छा, एक लेमन ट्री को लेकर इशू रहता था, वो कोई लिक्विडिटी कंसर्न्स तो नहीं है? कुछ आपके प्रिंसिपल रीपेमेंट शेड्यूल्ड है FY21 में, FY22 में, कोई दिक्कत नहीं ना उसको लेकर सर? इफ यू लुक एट आवर कैश ऑन आवर बुक्स व्हिच हमारे H1 रिजल्ट्स में जब हमने अनाउंस किए थे, वो अगले 2 साल के लिए वी हैव इनफ। ओके, तो कोई दिक्कत नहीं। और खैर सिग्नल स्ट्रांग गया है बाजार को, और स्टॉक में अच्छा मोमेंटम भी लौटता हुआ आपको नजर आएगा। केसवानी सर, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। क्विकली आप एक छोटा सा ब्रेक ले रहा हूं, ब्रेक के उस पर राजेश अग्रवाल सर से बातचीत करनी है। उनके सबसे प्रिफर्ड बेट्स इस होटल इंडस्ट्री में कौन से हैं, उस पर होगा फोकस। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है फ्लैशबैक 2020 में। आज होटल सेक्टर पे फोकस, और वो ओम कैपिटल के राजेश अग्रवाल सर के पास जा रहा हूं, जो बहुत पैनी नजर रखते हैं इस इंडस्ट्री पर। राजेश सर, बात हो रही थी केसवानी साहब से, और वो कह रहे हैं चैलेंजेस तो अभी भी हैं, समय लगेगा, और शायद FY22 ऑनवर्ड्स हालात सुधरते हुए नजर आए। सॉरी आपके पास थोड़ा डिले के साथ आ रहा हूं, लेकिन इंडस्ट्री का आउटलुक है कैसा? कब तक हालात सुधरेंगे? इस स्टेज पे दाव लगाना है कि नहीं, और लगाना है तो आपकी सबसे प्रिफर्ड बेट सर? गुड आफ्टरनून आशीष जी। सही कहा आपने कि होटल इंडस्ट्री अगर आप देखें जाए, पूरे हॉस्पिटलिटी सेक्टर, भले वो होटल्स हो, ट्रैवल एंड टूरिज्म हो, टिकटिंग हो, सब ने एक बहुत बड़ा हिट लिया। और जैसे सुमित बता रहे थे कि एक ऐसा सेक्टर है जिसने सबसे बड़ा हिट लिया। और सबसे बड़ी बात है कि ये ऐसा सेक्टर है कि जब इकोनॉमिक स्लो डाउन होता है तो ये सबसे पहले ऐसा सेक्टर होता है जो हिट लेता है। और जब अप मूव आता है, जब इकोनॉमी में रिकवरी आती है, तो ये ऐसा सेक्टर है जो सबसे लास्ट में पूरी रिकवरी दिखाता है। हमें ये लगता है कि पूरी तरीके से रिकवर होने में कम से कम FY23 हो जाएंगे। जैसे केसवानी साहब भी अभी बोल रहे थे कि कुछ 15 से 20% की ऐसी रूम इन्वेंट्री होगी जो हमारे मुताबिक ऑब्सोलीट हो जाएंगी या बंद हो जाएंगी। इस जो मंदी की मार है उसे झेल नहीं पाएंगे। तो उसका जो फ़ायदा होगा सीधे सीधे जो ऑर्गेनाइज्ड बड़े प्लेयर हैं, जिनके बड़ी चेन्स है, उनको होगा, जिसमें कई नाम है, जैसे अभी लेमन ट्री से आप बात कर रहे थे, या बड़े नाम हैं इंडियन होटल्स, ईस्ट इंडिया होटल्स, इनको होगा। लेजर ट्रैवल्स पूरी तरीके से बंद है, कॉरपोरेट पूरे बंद है, रिटेल में थोड़ी बहुत बढ़त हो रही है। अगर आप देखो तो अप्रैल में 10% से नीचे ऑक्यूपेंसी चली गई थी, जो सितंबर में आके 30-32% तक आ गई है, और धीरे धीरे ये खुलता जा रहा है। लेकिन जिस तरीके से दूसरी लहर कोरोना की आई है, उसको देखने के बाद एक मन में चिंता आई है कि इंटरनेशनल ट्रैवल, जो फॉरेन टूरिस्ट बड़े पैसे खर्चे करते हैं, खास करके डॉलर्स में, ठीक है, तो उनकी आमदनी कब तक चालू होगी? तो मुझे थोड़ा सा इस वक्त स्पेक्टिक हूँ, लेकिन वैल्यूएशंस अट्रैक्टिव हैं। हाँ, तो थोड़े से कॉशियस रहना पड़ेगा इस स्पेस से। वैल्यूएशंस अट्रैक्टिव हैं और शायद टाइम देना पड़े। लेकिन आज इंटरेस्टिंगली जब आज डिस्कशन कर रहे हैं, सारे के सारे होटल स्टॉक्स आप लोगों की स्क्रीन पे जो फायर हो रहे हैं, गजब का मोमेंटम सब स्टॉक्स में बना हुआ है। इस नोट पर आज की इस खास पेशकश में इतना ही। प्लीज सब्सक्राइब द चैनल एंड प्रेस बेल आइकॉन फॉर नोटिफिकेशन।